इसने बोला फर्स्ट जॉब के साथ पैशन को बिल्ड नहीं कर सकते, डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। चलिए अपने घर से बाहर स्टेप किए बिना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहे, इंस्टाग्राम से भी शुरू कर सकते हैं, अपने पैसे खुद कमाने। मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास में पैसे को लेके बहुत अलग से एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है जो तोड़ने में हमें सालों लग जाता है। जब टूटते हैं वो बिलीफ तो ऐसा लगता है शिट यार काश मुझे पहले पता होता। लड़की है सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए कि शादी हो जाए। मैंने एक हाथ में बेबी होता था, एक हाथ में फोन होता था। I've heard this from fellow mothers who have said से बच्चा तो संभल नहीं रहा, बिजनेस क्या करोगे। आई एम द फर्स्ट वुमन who started working। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आज हैं, जहाँ आप एक शहर में बैठ के पूरे इंडिया में लोगों को रीच आउट कर सकते हो, इज इनसेन। मोस्ट ऑफ द लिमिटेशंस आर एग्जिस्ट इन आवर हेड। इफ वी कैन ओवरकम दैट, यू विल सी अ वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ पॉडकास्ट हम देखते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मिर्च मसाला होता है और सिर्फ सुने जाते हैं। पर कुछ पॉडकास्ट होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब जिनको सुनते हुए आप पॉज कर करके सोचते हो कि कैसे ये बात, ये पॉइंट मेरी लाइफ बदल सकती है। और ये पॉडकास्ट आपके लिए एक रिफ्लेक्शन पॉडकास्ट बनेगा। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की गलतियों से और दूसरों की अचीवमेंट से सीख कर अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आज की हमारी गेस्ट है गजल अलग, जिन्होंने मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर एक यूनिकॉर्न बनाया, खुद को बदलते हुए अपनी लाइफ को बदला। शार्क टैंक में ये शार्क जज रह चुकी हैं। मामा अर्थ, डॉक्टर शेद, द डमा कंपनी और ऐसे कई ब्रांड्स उनकी कंपनी मोनासा प्राइवेट लिमिटेड ओन करती है। हमने गजल से ना छोटी छोटी चीजों की बात करी जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाती है। छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे चेंजेस जो आपको जरूर सुनने चाहिए, स्पेशली अगर आप 20s में हो या फिर 30s में हो। इस पॉडकास्ट में आपको 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ, एक्शंस के साथ, जिनको अगर आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया तो आपका फ्यूचर आपको थैंकफुल होगा। आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, पावर और ग्रोथ से भरी लाइफ आप जी पाओगे, ट्रैप को एस्केप कर पाओगे। इस रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना, खुद के साथ पॉज कर करके बात करना और जहां लगे अपने नोट्स जरूर बनाना। एक बार अगर आपकी हैबिट्स को समझने की कोशिश करें, व्हाट आर द हैबिट्स व्हिच हैव हेल्प्ड यू? कोई टॉप कीस्टोन हैबिट या वो हैबिट्स जिन्होंने एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिया हो? यार हैबिट्स आर वेरी पावरफुल। आई थिंक हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम इतना वैल्यू नहीं देते हैबिट्स को, और हमें लगता है कि यार, क्योंकि हैबिट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट बोरिंग भी हो जाती हैं, बट वो बोरियत में बहुत पावर है। जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो, उसको हैबिट बनाते हो, और वो हैबिट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, देन सडनली वो जो ग्राफ ऐसे 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 जा रहा होता है ना, वो एकदम से हॉकी स्टिक आती है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये इस सब की वजह से हो रहा था। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें, एंड आई लव दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट। आई लव इट। मैं एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। मुझे उनकी एक फ़िलॉसफी बहुत पसंद है कि यार, अगेन डिस्प्रपोर्शनेट कुछ मत करो। जो आप ऑलरेडी करते हो ना, उसके आगे या उसके पीछे एक हैबिट जो आप बनाना चाहते हो, उसको अटैच कर दो। हैबिट स्टैकिंग, राइट? एंड उस पे फिर फॉलो करो। तो मैंने तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, आई वॉज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे देर तक सोना बहुत पसंद था। जब कंपनी स्टार्ट की तो मैंने अपने आप को ऐसे बिकॉज बहुत सारा काम होता है और सारा कुछ आप खुद ही कर रहे होते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एंड देन आई वाज आल्सो अ वेरी यंग मदर, तो बच्चे के टाइम एंड देन काम के लिए टाइम एंड देन मैनेज करना, वो सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने जो मेरे दिन की यूजुअल हैबिट्स थी, मैंने हैबिट स्टैकिंग फॉलो करके बहुत सारी चीज़ें पिकअप की है। आई हैव बिकम नाउ अ मॉर्निंग पर्सन फ्रॉम नॉट बीइंग वन। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया टू फोकस ऑन माई हेल्थ। बच्चों के साथ कम टाइम बट क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करें, सो दैट आप काम के लिए भी गिल्ट फ्री टाइम निकाल पाओ, वो कैसे करें, वो मैंने आई थिंक हैबिट स्टैकिंग से किया है। तो वो वाला प्रिंसिपल तो वन इज सुबह उठने वाला कैसे किया? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। बहुत मुश्किल होता है। इट टुक मी ऑलमोस्ट, आई वुड से 15 months to from trying to eventually becoming one. And then I also became a very strong propagander of 4 AM club. वो भी मैंने बुक पढ़ी and I followed that. अब नहीं हो पाता है because I think हम लोग women ना थोड़े differently बने हैं। मैंने एटलीस्ट 3 साल किया वो, बट उसके बाद मुझे लगना शुरू हो गया कि यार सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना प्रेशर होता है, आप अगर सोगे नहीं अच्छे से तो फिर इट इफेक्ट्स योर हेल्थ, और हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आई एम नाउ लाइक अ 5:30 AM क्लब, नॉट अ 4 AM क्लब, बट उस टाइम पे मैंने 3 साल तक 4 AM क्लब फॉलो किया। सो
मेरा यूजुअल वेकिंग टाइम होता था 7 o'clock एंड मुझे पता था कि मेरे को अगर प्रोडक्टिव बनना है तो 7 o'clock के लिए मुझे एटलीस्ट 1-1.5 घंटा उससे पहले चाहिए, विच इज़ अनडिवाइडेड टाइम जस्ट फॉर मी, जहाँ पे मैंने दिन में पर्सनली क्या क्या चीज़ें करनी है, काम पे क्या क्या चीज़ें करनी है, अपने लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि दिन में मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैं सोच नहीं रही कि अब क्या करना है, वो बहुत वेस्ट होता है अदरवाइज टाइम। बट मैंने जब भी कोशिश किया कि मैं इकट्ठा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठूँ, मैं हमेशा फेल हुई, नेवर हैपेंड। आप 1 महीना कर लोगे, आप 10 दिन कर लोगे, बट वो ब्रेक आ जाता है बीच में, जिस दिन आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब सोना है, और आप सो जाते हो। तो मैंने उसको ब्रेक डाउन किया, मैंने बोला 1 घंटा 1.5 घंटा तो देखो नहीं होगा, 7 बजे उठती हूँ, मैं 6:45 उठूँगी। तो पहले मैं 6 महीने सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठी, और कोई एजेंडा नहीं, कोई काम नहीं करना, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि उठते ही काम करना है, वो भी एडिशनल स्ट्रेस होता है, तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है कि नहीं ये कंफर्ट एरिया है, सो जा, डोंट वेक अप। तो सिर्फ 15 मिनट किया पहले, आई थिंक 1 महीना सिर्फ उठ के अपने लिए किचन में गए, पानी पिया, कॉफ़ी बनाई, वॉक किया, अपने साथ टाइम स्पेंड किया। देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दोस 15 मिनट्स, क्योंकि आप तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो और कोई एजेंडा नहीं है। फिर उस 15 मिनट्स को 30 मिनट्स किया। अब सडनली जब 15 मिनट और मिल गए, और वो 15 मिनट आपको पता है आपने फिर वही किया, 15 मिनट अपने साथ टाइम स्पेंड किया, रिलैक्स किया, सब कुछ किया। 15 मिनट और है, क्या करोगे? तो ऑटोमेटिकली ना बुक उठा लेते हो आप, या आप कोई लिस्ट बना लेते हो। फिर उसको मैंने 10 मिनट से और एक्सटेंड किया, बिकॉज आधा घंटा जब जल्दी उठना था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल था कंपेयर टू 15 मिनट्स जल्दी उठना, तो उसको थोड़ा सा और 10 मिनट से एक्सटेंड किया। ऐसे करके 10-10, 15-15 मिनट करके मैंने उसको 1-1.5 घंटे पे मैं लेके आई, एंड आई ensured that I was falling in love with the time and the tasks that I was doing in the morning. तो फ्रिक्शन रिड्यूस किया, और बहुत बार कोशिश की थी 1 घंटा पहले उठना है और ये 5 चीज़ें कर देनी है सुबह सुबह। वो ब्लडी उठने से डर लगना शुरू हो जाता है, माउंटेन क्रिएट कर दिया ना। हाँ, बिकॉज इतनी फ्रिक्शन क्रिएट कर दी, और आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो नेचुरली आप में नहीं आता है, उसमें आप उठोगे भी विच इज़ अ डिस्कम्फर्ट, फिर आप काम भी करोगे विच इज़ अ डिस्कम्फर्ट, फिर आपको ये भी नहीं पता वो काम करना कैसे है विच इज़ अ डिस्कम्फर्ट। वहीं पे थक के बोल देते हो यार सो ही जाते हैं, छोड़ दे, कोई कल से करेंगे, दैट इज़ वेयर कल से करेंगे स्टार्ट्स कमिंग इन। बट अगर आप उसको ऐसे करो ना कि यार कोई एजेंडा नहीं है, पहले मुझे उठने से प्यार होना चाहिए, आई थिंक दैट हैज़ रियली, दैट इज़ हाउ आई डू एनीथिंग। तो जब मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि कंफर्ट जोन के जो बाहर वाला एरिया है ना, आई समहाउ फाइंड वेज टू फॉल इन लव विद व्हाट आई डू इन दैट जोन फर्स्ट। फिर जब वहाँ पे आपको कंफर्ट हो गया, फिर अपने आप को और कंफर्टेबल करो, फिर अपने आप को और कंफर्टेबल करो, बट लाइक ट्रांजिशन मत करो, ग्रेजुअली स्लोली। सो बेसिकली हम कहते हैं ना सर्कल के बाहर, कंफर्ट जोन के बाहर है, तो पहले आप उसको कंफर्ट, उसके साथ कंफर्ट बना रहे हो, यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद द डिस्कंफर्ट, एंड दैट्स हाउ यू एक्सपेंडेड योर सर्कल। 100%। एंड डिस्कंफर्ट को वे ऑफ लाइफ बना लो। यस, जब लगे कि कंफर्टेबल हो गए हो, तो आपका दिमाग एक सिग्नल ट्रिगर करना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, यार ये तो बहुत कंफर्टेबल है, लाइक कुछ तंग ही नहीं कर रहा, कुछ बॉदर ही नहीं कर रहा, मीन समथिंग इज रॉन्ग। तो rather than chaos getting a hold of you, you create chaos in your own life, and create it when you are comfortable. तो वहाँ पे again friction कम होती है, growth ज़्यादा आती है। embrace कर लो discomfort को ना। So there's this European philosophy called stoicism, जिसमें वो लोग even जो राजा थे, रूलर्स थे, वेल्दी थे, उन लोगों ने स्टोइसिज्म में क्या करना शुरू कर दिया, इंटेंशनली अपनी लाइफ में कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने शुरू कर दिए, कि कल को जब हम पे अटैक होगा, जब हमें जंग के लिए जाना है, उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। सो इवन इफ आई एम अ किंग, मैं कुछ ऐसी जिंदगी 1 हफ्ते के लिए जीऊंगा जो बहुत स्ट्रगल से भरी होगी। सो वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सब कुछ सही है ना, कुछ ऐड करो लाइफ में, वो विल पावर की एक्सरसाइज होती रहे। पता है, लाइक आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जिनकी लाइफ में क्योस नहीं होता ना, वो क्योस ढूंढते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे क्योस आएगा। तो rather than के लाइक क्योस आपको ढूंढे, आप क्योस को ढूंढ लो, एंड ढूंढो कि व्हाट इज द काइंड ऑफ क्योस व्हिच इज अ पॉजिटिव क्योस, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैंने हमने
वरुण और मैंने अपनी कंपनी में इस टाइम क्योस क्रिएट करके रखा हुआ है, बिकॉज हमें लग रहा था यार ये थोड़ी थोड़ी ग्रोथ तो आई जा रही है इसमें तो मतलब हम क्या कर रहे हैं 3 महीने से, ये तो चलती रहेगी ऐसे, आर वी ओके विद इट, क्या ये गोल था? तो देन वी रियलाइज कि यार ये तो गोल नहीं था कि धीरे धीरे ग्रो करेंगे, गोल तो डिफरेंट था। तो अब गोल अगर डिफरेंट था तो या तो क्योस हमें ढूंढेगा या हम जाके क्योस क्रिएट करेंगे। तो फिर हमने क्योस क्रिएट, देन वी मेड कंफर्ट विद इट। इट मतलब लाइक बोलने में आसान लगता है, करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर उस डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्ट बना लो तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग हैप्पी जर्नी। ग्रोथ वही है ना, अदरवाइज ग्रोथ नहीं है, अदरवाइज इट्स लाइक जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा और जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा 100%। यस। तो अगर कुछ एक्सेप्शनल चाहिए तो उसके लिए बेटर है कि डिस्कम्फर्ट से स्ट्रेस मत क्रिएट करो, सोचो कि यार इट्स आई एम पैशनेट अबाउट बीइंग डिस्कम्फर्टेबल। रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप में था तो किसी ने कहा मैं कल क्या उठ के कर सकता हूँ, तो मैंने कहा तुझे करेले का जूस पसंद है? कह रहा है कि नहीं, मैं कल वही पी लूँ। एक तो माइंड को पता लगेगा कुछ तो मैंने ऐसा किया जो मैं करता नहीं हूँ, मुश्किल है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बार आपने फेलियर की फीलिंग की जगह एक्साइटमेंट की फीलिंग ली, बट तब भी कई बार कुछ डिसीजंस गलत जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें एज प्लान नहीं होती। एनी सच टाइम कि आपने कोई डिसीजन लिया इट वेंट रॉन्ग? आई थिंक जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, लॉट ऑफ डिसीजंस गो रॉन्ग एंड आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको करके ही पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो इवन बहुत शुरू में हमने डिसाइड किया था कि यार बायसेस नहीं रखेंगे, जैसे हम बायसेस की बात कर रहे थे, राइट? सेम चीज़ हम काम पे भी करते हैं कि बायसेस नहीं रखेंगे। हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो आज तक इससे पहले किसी ने बिल्ड किया नहीं था इस स्केल पे। हमारा जो बिज़नेस मॉडल है किसी भी और कंपनी से इंडिया या ग्लोबली बहुत डिफरेंट है, ठीक है? कोई भी ऑनलाइन फर्स्ट ओमनी चैनल कंपनी नहीं बनी है ब्यूटी पर्सनल केयर में जहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सके। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, जैसे हमने बात की कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना, ब्लॉगर्स के साथ काम करना, चैनल्स क्रिएट करना, स्केल अचीव करना। तो उस टाइम पे भी हमने अपने आप को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि यार बाकी लोग जैसे करते हैं ऐसा ही होता है, ये हम कभी आंसर एडमिट नहीं करेंगे। वी विल नेवर अग्री टू दैट, वी विल नॉट होल्ड टू दोज बायसेस। हम हर चीज़ जो हमें लॉजिकली करेक्ट लगती है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेक्ट लगती है, करके देखेंगे। स्मॉल स्केल पे करेंगे बट करके देखेंगे। तो जब आप स्मॉल स्केल पे करते हो तो या तो वो वर्क कर जाती है, फिर आप उसको स्केल कर देते हो, या वो वर्क नहीं करती, बट आप वो वर्क नहीं की तो वो स्मॉल स्केल पे काम नहीं की और आपको पता चल गया कि ये काम नहीं करता है और आपने उसको साइड पे पार्क कर दिया। तो आई थिंक पूरी जर्नी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हमने। हम उसको लाइक अर्ली ऑन कहते थे बीटा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो 2 3 4 हाइपोथेसिस हैं, ये हाइपोथेसिस है, लॉजिकली ऐसा लगता है कि ऐसे 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 वर्क करना चाहिए, चारों टेस्ट करो, छोटे छोटे स्केल पे टेस्ट करो, वर्क कर गया ग्रेट, स्केल करो, नहीं वर्क किया पुल बैक। तो जो फेलियर भी हुआ वो छोटे स्केल पे हुआ, बट इट हेल्प्स यू, इट देन बिकम्स अ लर्निंग ब्लॉक एंड इट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड। तो आई थिंक स्मॉल स्केल पे तो हमने बहुत, अगर उसको गलतियाँ बोलते हैं, हम लोग गलतियाँ बोलते ही नहीं, हम फेलियर्स भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स। कुछ वर्क किए, कुछ नहीं वर्क किए। तो जो वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं वर्क करते वो लर्निंग दे जाते हैं आपको क्लियरली पता चल जाता है। देन यू आर नॉट थिंकिंग इफ इट विल वर्क और नॉट, देन यू नो एंड you become smarter than everybody else because you've done it, you've tried it and you know the outcome. I think as we have grown up, अब बड़े होके भी हमने गलतियाँ की है, like कुछ गलतियाँ तो out there है। हम लोग ऑफलाइन चैनल बिल्ड कर रहे थे अपनी कंपनी के लिए, we were doing it for the first time. वहाँ पे हमने एक सर्टन तरीके से चैनल सोचा बिल्ड करने का, बट गलती नहीं थी। आई डोंट थिंक मैं अगर वापस जाऊँगी टाइम में तो मैं कुछ डिफरेंटली करूँगी, बट हर एक स्टेज पे आपको इवॉल्व होना पड़ता है। उस स्टेज, जब वो स्टेज आ जाए, आइडेंटिफाई करना कि यार यहाँ से इवॉल्व होना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू करा तो ग्रोथ नहीं आएगा। जैसे आप कह रहे थे कंटेंट में भी, राइट, देयर आर पैंग्स, देन यू नो कि यार यू हैव टू रिफ्रेश, यू हैव टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। बिजनेस भी सेम ही होता है। तो आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने कुछ चीज़ें कुछ थोड़ी शायद लेट आइडेंटिफाई करी होंगी, हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते होंगे, तो वो वाली गलतियाँ की हैं। बट ओवरऑल लाइक आई सेड कि हम गलतियाँ बुलाते ही नहीं उनको, हम एक्सपेरिमेंट्स बुलाते हैं। कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं वर्क करते। जो नहीं वर्क करते देन वी फिगर आउट किसको कैसे काम कराना है। यू आर स्टिल चैनलाइजिंग एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन।
So treating growth as a laboratory and doing your experiments. yes करके देखो ना यार, जो भी है, जो हाइपोथेसिस है, जो लगता है कि करके देख लो, उससे ज़्यादा कंफर्ट एरिया और कोई नहीं है। बिना करे सोचना कि वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन होता है, सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन होता है। और इवन अगर आप मूव कर जाते हो ना, वो हाइपोथेसिस आपके साथ ना रह जाता है कि यार पता नहीं शायद उस टाइम पे कर लेता तो डिफरेंट आउटकम होता। लाइक रिग्रेट क्यों, डू इट एंड यू विल नो। सो आई थिंक मुझे आपका एक व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, रीडिंग अबाउट यू, तो मैंने पढ़ा था साउथ दिल्ली में किसी टॉय मार्केट या टॉय स्टोर के बाहर आपने जो आपने टेस्टिंग की बात करी कि करके देख लो, व्हाट वाज इट? हमने हम लोग यही जर्नी थी कि ब्रांड लॉन्च करना है, तो हमने सारा ब्रांड का नाम मामा अर्थ होना चाहिए, प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, फॉर्मूलाज बना लिए थे, फ्रंट ऑफ पैक सारा आर्ट वर्क वरुण और मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्रिएट कर लिया था। तो फिर हमें लगा कि यार हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बट एक बारी जिन्होंने खरीदना है उनसे फीडबैक ले लेते हैं, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। तो फिर हमें लगा कि यार ये बहुत सारे पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में तो हमने ट्राई करा लिया था बट हमें और कोई जगह नहीं पता चल रही थी। तो 2-3 ऑप्शंस आए कि यार मॉल में चले जाते हैं, टॉय स्टोर में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें लगा कि यार टॉय स्टोर में तो सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, इवन अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे तो कोई ना कोई बच्चे के लिए खरीदने के लिए आ रहे, तो बहुत रेलिवेंट चीज़ है, उनके साथ टेस्टिंग करके देखते हैं। तो हमारा टेस्टिंग मॉडल था कि हम स्टोर के अंदर जाएंगे और हम वहाँ पे पेरेंट्स के साथ टेस्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको दिखाएंगे, प्रोडक्ट यूज़ कराएंगे, उनका फीडबैक लेंगे। वो जब हम टॉय स्टोर में गए, वो अंकल जी ने तो एंटर ही नहीं करने दिया कि भाई मैं क्यों कौन हो आप, और आप मेरे यहाँ पे आके क्यों ये टेस्टिंग करोगे और मैं क्यों अलाउ करूँ। ही डिड नॉट लेट अस एंटर, ही थ्रू अस आउट ऑफ द स्टोर। व्हेन ही थ्रू अस आउट ऑफ द स्टोर, अब लाइक 2 चीज़ें थी, या तो ईगो पे ले लो और बोलो कि नहीं वर्कआउट हो रहा, घर चलो, नहीं मतलब दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। दूसरा था कि यार करने आए हैं, गुड़गांव से स्पेशली यहाँ आए हैं, बच्चे को मैं छोड़ के आई हूँ, वी बेटर मेक दिस हैपन। लाइक जो मैंने सेक्रीफाइस दिया है वहाँ पे, आई हैव लेफ्ट माई किड अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ये मैं अगर टेस्ट कराने आई हूँ तो मैं तो रिजल्ट लेके जाऊँगी, बिकॉज अदरवाइज क्या फ़ायदा। तो फिर हमने ना वो स्टोर के बिल्कुल बाहर, जो कि पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, हम वहाँ पे खड़े हो गए बिल्कुल स्टोर के बाहर। वो अंकल आए 2-3 बार, हमने बोला कि यार हम यहाँ पे खड़े हैं, ये आपकी जगह थोड़ी है, ये अब हमारी जगह है। तो जो लोग पेरेंट्स वहाँ पे उतर रहे थे, हमने उनसे दिखाए प्रोडक्ट, हमने उनसे टेस्ट कराया। So that was such a revealing exercise, like eye-opening exercise for us. Thank God that we did it. Otherwise बहुत मुँह के बल गिरते हम। वहाँ पे जब लोगों को टेस्ट कराया तो चलो प्रोडक्ट तो उन्होंने टेस्ट कर लिया, ये तो बहुत अच्छा है, हाँ जी मैं ख़रीदना चाहती हूँ, दिखाइए। पैक उठाया, उसके ऊपर लिखा हुआ था टॉक्सिन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, क्योंकि हम बता रहे थे कि ये टॉक्सिन्स हम यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पे देखिए ये तो कहता है सिलिकॉन फ्री, तो सिलिकॉन कहाँ है, फ्री प्रोडक्ट क्या दे रहे हो आप? एंड वी वर लाइक वरुण, ये तो हम अपनी बबल में है, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये होते क्या है, बिकॉज देयर वाज नो अवेयरनेस। एंड थैंक गॉड वी प्रोडक्ट के साथ टॉक्सिन फ्री मिलेंगे। हाँ, प्रोडक्ट के साथ टॉक्सिन फ्री टॉक्सिन दो हमें। तो बट लाइक I still have so much gratitude for that woman who asked me this. तो फिर हमने पूरा गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी चेंज किया, एक्टिवेशन प्लान चेंज किया। हमने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है बेचने का, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आएगा। हम बहुत कम लोग हैं जिनको टॉक्सिन्स के बारे में पता है, ये लार्जली वो लोग हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं, बट ये ज़्यादा जनता नहीं है। तो पहले ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि हम बात क्या कर रहे हैं और क्यों उनको ये टॉक्सिन से अवॉइड करना चाहिए, या इनका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो हमने बोला हम अपनी वेबसाइट पे फॉर द फर्स्ट 6 months सिर्फ एजुकेशन डिलीवर करेंगे, नो सेल। हमने अमेज़ॉन के साथ लॉन्च किया, अमेज़ॉन पे हमारे प्रोडक्ट लिस्टेड थे, बट अपनी वेबसाइट से हमने सिर्फ एजुकेट किया। उस टाइम पे हमने फिर बहुत सारे ब्लॉगर मॉम्स होती थी, मॉम कम्युनिटीज़ होती थी, उनके साथ बात की। मैंने खुद मुझे अभी भी याद है, एटलीस्ट 2500-3000 लोगों से मैंने बात की थी 1 महीने में। मेरा फुल टाइम टास्क सिर्फ यही था कि मैं इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूंगी कि इनका क्या व्यू है हमारे प्रोपोजिशन के बारे में। इनको बोलूँगी कि यार आप इन्फ्लुएंशियल हो, आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो,
आप प्लीज़ हमारे बारे में या इस टॉपिक के बारे में बात कीजिए, ब्रांड के बारे में भी नहीं, टॉपिक के बारे में कि क्या होते हैं टॉक्सिन्स, क्यों अवॉइड करने चाहिए। वहाँ से ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ। पहले 6 महीने सिर्फ अमेज़ॉन पे बेचा, बट वो इतना अच्छा वर्क किया, लोगों को इतना अच्छे से समझ आया कि पहले 3 महीने में ही आई थिंक हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर्स बन गए थे अमेज़ॉन में। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अब वेबसाइट पे खोलते हैं। तो 6 महीने बाद वेबसाइट पे ओपन किया सेल के लिए, और फिर वहाँ से ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया। बट अगर वो नहीं होता ना, और हम अपने बबल में रह के कुछ कुछ बोल रहे होते और लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये पता नहीं कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलनी थी। सो हाथ गंदे करने बहुत ज़रूरी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी भी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो या किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हो, वो आइडिया आप किन लोगों को समझाना चाह रहे हो, रीच आउट करना चाह रहे हो, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, उनके साथ टेस्ट करो, उनसे फीडबैक लो। जिस लैंग्वेज में वो फीडबैक भी देते हैं ना, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आता है और हाउ कैन यू गेट बेटर अराउंड सम ऑफ दीज थिंग्स। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, स्पेशली फॉर बिजनेसेस, वेरी क्रिटिकल। पीपल आर रेडी टू वर्क हार्ड, बट सक्सेस का थोड़ा ये नहीं कि 100% ओवरनाइट हो, बट एटलीस्ट फ्यू इयर्स। मतलब इस जर्नी से अगर मैंने कुछ सीखा है जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ, इज वन स्टेप फॉरवर्ड एट अ टाइम। वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड एट अ टाइम। एक के बाद एक कदम लेते रहोगे तो इवेंचुअली जो बड़ा गोल है वहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर यहाँ पे खड़े होके वो बड़े गोल के बारे में कि सीधा कैसे पहुँच जाए एंड लाइक जस्ट स्ट्रैटेजाइज करना, पता ही नहीं होता क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा। सो जब एक एक कदम लेते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा ये वर्क किया, इसको और करते हैं, ये नहीं काम कर रहा है, इसको इरेडिकेट करो, लेट्स डू मोर ऑफ दिस, लेट्स डू लेस ऑफ दिस। आई थिंक दैट्स वन लर्निंग विच आई हैव। सो इवन टुडे इफ आई थिंक कंपनी ग्रो करके इतना बड़ा बनाना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, व्हाट आई थिंक इज इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, उससे अगले साल क्या करना है। छोटे छोटे माइलस्टोन से व्हेन यू ब्रेक दैट बिगर माइलस्टोन इनटू स्मॉलर माइलस्टोन, वो अचीवेबल लगना शुरू हो जाता है। एंड देन आई थिंक मेरे लिए तो वही स्टार्टिंग पॉइंट रहा है और वही मेरी कंटिन्यूस जर्नी है आज तक की। हर कोई कुछ बिलीव्स लेके चल रहा होता है, सबके माइंड में कुछ बिलीव्स होते हैं, और बिलीव्स जनरली ऑफ कोर्स हम लेके तो आए नहीं है, पैदा तो हुए नहीं है बिलीव के साथ, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस ने हमें दिए। एंड कुछ पैसे को लेके बिलीफ दे दिए जाते हैं, मिडिल क्लास में दे दिए जाते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं, कुछ एज अ फीमेल हमें बिलीफ दिए जाते हैं जो कि सच नहीं है, बट दे दिए जाते हैं कि तू लड़की है, तेरी ये लिमिटेशंस है, तेरी रिस्ट्रिक्शंस है, तू ये नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और ज़्यादा ट्रैश कर दिया जाता है, या एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ। सो ऐसे क्या बिलीव्स थे आपके जिनके ऊपर आपने, जिनको रियलाइज़ किया कि ये फॉल्स हैं, ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं होने चाहिए, कैसे उनको ठीक किया? इफ़ यू कैन शेयर सम एग्जांपल्स, कैसे आपने बिलीफ के ऊपर काम किया? आई थिंक जब मुझे बिलीफ का मतलब भी नहीं पता था, आई सॉ माई पेरेंट्स टेकिंग अ फ्यू एक्शंस जो कि बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करते थे। तो मैं ना बहुत बड़ी फैमिली से आती थी। व्हेन आई वाज अ किड, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 3 ब्रदर्स थे, सारे ब्रदर्स के 2-2 बच्चे थे, तो बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। एंड बाय द वे हमारी उस फैमिली में, मेरे पापा की साइड की फैमिली में, आई एम द फर्स्ट वुमन who started working, okay, who has ever earned money. नहीं तो बिलीफ था कि men are supposed to make money and work and women are supposed to take care of household. so आप रेज ही ऐसे हो, आपने एनवायरनमेंट ही वो देखा है, कंडीशनिंग ही वो थी कि कंडीशनिंग बंदे काम बचपन से, करेंगे, पैदा बंदियां नहीं होने से करेंगी। ही वो कंडीशनिंग थी। अच्छा, दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग थी कि लड़की है, सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए कि शादी हो जाए, साइन करना आना चाहिए, बेसिक चीज़ें, राशन लेने जाना है वो लिखना पढ़ना आना चाहिए, बट उसके बियॉन्ड शादी करनी है, घर ही तो संभालना है। तो ये बहुत 2 स्ट्रॉन्ग बाइसेस थे जब मैं बड़ी हो रही थी। एंड मुझे तो मतलब भी नहीं पता था इन बाइसेस का, बट मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो लड़ते थे इस चीज़ पे। स्पेशली माय मदर, वो हमेशा से मुझे कहती थी कि बच्चे एक बात याद रखनी है, अपने पैसे खुद कमाने हैं। बहुत पहले से बोलती थी वो। और बहुत टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है। वो तो जब 8th में वो इंसिडेंट हुआ तब पता चला कि अपने पैसे खुद कमाने, अच्छा दिस इज़ द टाइम, राइट, व्हेन यू। एंड दूसरी कंडीशनिंग के अगेन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, तो पापा का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस था कि क्लास में फर्स्ट आना है और खूब पढ़ना है, मैं किताबें ला के दूँगा,
मैं तुझे सारे बेस्ट स्कूल में डालूंगा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, तू पढ़, जितना पढ़ना चाहती है पढ़। तो इन दो चीज़ों पे आई थिंक मैंने उनको पहले लड़ते हुए और बिलीव्स को चैलेंज करते हुए देखा है, तो मेरे कभी वो बिलीव्स बने ही नहीं। मेरे को तो वही पता था जो मेरे मम्मा पापा मुझे बता रहे थे कि ऐसा होता है, ऐसा करना है। एंड आई थिंक तीसरा वाज आल्सो ऑन हाउ वी ड्रेस अप। तो उस फैमिली में लड़कियों ने सूट्स पहनने हैं, एंड उसके लिए भी वो लोग लड़े, सेइंग ये स्लीवलेस पहनेगी, ये ड्रेसेस पहनेगी, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो आई थिंक मैंने बिलीव्स को चैलेंज करना उनसे सीखा है, इवन व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। तो मैंने कभी किसी चीज़ को ऑन फेस वैल्यू लिया ही नहीं। जब फॉर एग्जांपल लड़कियां कंप्यूटर सब्जेक्ट 10th क्लास में, हमारी पूरी क्लास में सिर्फ 2 लड़कियां थी, and it was a class of 24 students, there were only 2 girls and everyone else was like for whatever reason, but मुझे कभी awkward नहीं लगा। अगेन बिलीफ होता था कि गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स को डालो, माई फादर पुट मी इन अ कोएड स्कूल। तो उससे क्या होता है ना कि आपका माइंडसेट ही बड़ा डिफरेंट बन जाता है। तो एट एवरी पॉइंट इन टाइम ये नहीं हो सकता है या ये ऐसे ही होता है, मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं हमेशा बहुत ही बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछती थी, क्यों। और मैंने ये सवाल अपने मम्मा पापा से भी पूछे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे पहली जॉब ऑफर मिली, वो पुणे से थी, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था, बहुत अच्छा पे था, बट पापा फॉर इमोशनल रीजंस लाइक तूने जो करना है तू कर, बट चंडीगढ़ में रह के कर, मेरे पास शाम को जो करना है वो करने के बाद आप घर आने चाहिए। इवेंचुअली मुझे पता है तेरी शादी हो जानी है, तूने चले जाना है, तो उससे पहले का टाइम ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। बट मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया था, एंड आई केप्ट आस्किंग क्यों आप आ सकते हो मिलने, आप चलो मेरे साथ। बट इवेंचुअली मैंने वो जॉब नहीं ली थी। आई रिस्पेक्टेड हिज डिसीजन। इज़ लाइक शादी जब हो जाएगी, जब भी होगी, उसके बाद आपने जो करना होगा, जहाँ करना होगा आप कर लेना, बट तब तक मुझे अपना ये टाइम थोड़ा सा लाइक मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा बाद में। एंड आई एक्चुअली डोंट रिग्रेट इट, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जो मेरी जर्नी अब है वो शायद डिफरेंट होती अगर मैं वो वाला ऑफर ले लेती। और जो भी है अच्छी बुरी मेरे को काफ़ी पसंद है। इवन जब कंपनी स्टार्ट की थी मामा अर्थ, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत लोगों ने बोला लाइक आई वाज अ न्यू मदर एंड एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कंपनी में क्या करोगे, क्यों करोगे, आपको इक्विटी क्यों चाहिए कंपनी में, आपको फाउंडर का स्टेटस क्यों ले रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट वरुण थे, उनको सारा एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, ही सपोर्टेड मी अ लॉट एट दैट टाइम। बट कई बार ना ये क्वेश्चंस गेट इनटू यू एंड दे आल्सो स्टार्ट चेंजिंग द वे यू थिंक। तो आई स्टिल रिमेंबर जब कंपनी स्टार्ट की थी, पहले 2 साल एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह ना नीचे जा रहा था। सेल्फ बिलीफ पे डाउट्स आ रहे थे कि इतने सारे लोग, इतना एक्सपीरियंस है, हम उनके पास गाइडेंस के लिए भी जाते हैं, अगर ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ या मैं नहीं सोच पा रही हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत खुद से लड़ाई करनी पड़ती थी, सेइंग कि नहीं यार इसके बारे में नहीं सोचना, ये सोच के क्या कर सकती है, क्या करना है। तो आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारे बिलीव्स आए थे, बट एक टाइम था जब बिलीव्स पे बिलीव ही नहीं किया कि हाँ मेरे को पता है कि मैं फिगर आउट कर लूँगी, बट नहीं आया यकीन। तो बट कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि लोग बहुत सारा कुछ कह रहे हैं, आपके दिमाग पे असर हो रहा है, बट आप बहुत कॉन्शियस हो के यार आई कैन नॉट लेट दिस अफेक्ट मी, बिकॉज ये मुझे नीचे ही लेके जाएगा। क्या एक्शंस ले सकती हूँ मैं कि मैं इस क्वेश्चन का डिफरेंटली आंसर कर पाऊँ। यूर अ मदर, आप कैसे काम करोगे, तो काम करके दिखा देते हैं कैसे काम करेंगे, है ना। फ़ोन कॉल्स पे होती थी, नैनी नहीं थी, जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कई बार आप वर्क कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो बेबी रोता था, एंड एक हाथ में बेबी होता था, एक हाथ में फ़ोन होता था। एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम फेलो मदर्स हु हैव सेड कि यार आपसे बच्चा तो संभल नहीं रहा, बिजनेस क्या करोगे। बहुत हर्ट हुआ था, लाइक दैट कॉमेंट टिल टुडे, लाइक इट डज समथिंग इनसाइड मी। बट उस टाइम भी 2 ही ऑप्शंस थे कि या तो वो मैं लेके बैठ जाऊँ और बोलूँ कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, या मैं बोलूँ कि यार बच्चा तो संभल रहा है, अब वो रो दिया तो ये आपको इरिटेट किया, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ, तो मैं काम करती जाती हूँ। तो आई थिंक आई जस्ट चैनलाइज्ड दैट एनर्जी इनटू एक्शंस लेते रहो, तो वो जो बिलीव्स आपको जो भी आपको
पुल डाउन कर रहा है ना, वन एक्शन एट अ टाइम, देन इट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड रादर देन गेटिंग स्टक. नहीं तो आप प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हो, आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, और वो आपको कहीं नहीं लेके जाता. जब आप उसको एक्शंस में कन्वर्ट कर देते हो तो एटलीस्ट यू नो कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड देन दैट फीलिंग कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एंड दैट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन. आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि बचपन में आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि बिलीव्स को चैलेंज किया जा सकता है ना, वो इनपुट, वो प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है. जब आप बाद में लिटरल प्रोग्रामिंग में गए अच्छा कनेक्शन है. एंड देन यू केप्ट ऑन प्रोग्रामिंग योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, है ना. इनिशियली यू गॉट एन आइडिया कि यार अगर पूरी फैमिली एक तरफ है लेकिन फादर मदर चैलेंज कर सकते हैं, तो अगर मुझे कोई फ़ोन पे चैलेंज कर रहा है कि बच्चा तो संभल नहीं रहा, आई कैन ऑल्सो चेंज माई कमांड. मुझे इफेक्ट होना है या मुझे इफेक्ट क्रिएट करना है. बिल्कुल. और टफ है, इजी नहीं है. It takes a lot from you at that point of time when you have to move to another place जहाँ बोलो कि इसको differently approach करते हैं, इसको channelize करते हैं, इसको actions में डालते हैं. मुश्किल होता है कई बार. वो stuck, that comment sticks with you and it keeps coming back to you and it keeps hurting you, but then you have to realize कि यार not worth it, like not worth it, this is worth it. तो यहाँ पे focus करते हैं. एक मैं सिनेरियो देने की कोशिश करता हूँ आपको. रीज़न कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि भारत अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है. आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए हैं. फास्टेस्ट मिलेनियर ग्रोइंग कंट्री हैं हम. और मिलेनियर सपना ना भी हो, बिलियनियर सपना ना भी हो, ये देश ये स्कोप रखता है कि हर कोई अपनी एस्पिरेशन पूरी कर सकता है. ये स्कोप है. अब कंसिडरिंग योर रिच एक्सपीरियंस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि से बरेली में एक 21 साल की लड़की है, कृति, और जो होता है उसके घर में भी यही है कि पढ़ाई सेकेंडरी है. ऐसा नहीं उसको पढ़ा नहीं रहे, बट बेटी की पढ़ाई है तो कंपैरेटिवली सेकेंडरी है. शहर से बाहर जाना नहीं है तेरे को, तेरी शादी करनी है, बट ठीक ठाक पढ़ ले. और वो सारे टैबूज उसके आसपास हैं. एंड शी वांट्स टू ग्रो. उसने गज़ल का इंस्टा फीड भी देखा है, उसको गज़ल इंस्पायर भी करती है. उसका है कि यार मेरी एकलौती ज़िंदगी है, मुझे वेस्ट नहीं करनी. अब व्हाट वुड बी योर फ्यू एडवाइसेस, अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर हर, जिससे वो कुछ चीज़ें जो 10 साल में सीखेगी वो आपकी जर्नी से जल्दी सीख ले? क्या उसको अनलर्न कर लेना चाहिए, या कैसे अपने एस्पिरेशंस की तरफ काम करना चाहिए? एनी एडवाइसेस फ्रॉम यू? यार पहले तो मैं कहूँगी, जब मैं 21 साल की थी और मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वर्सेस जो आज कृति है बरेली में बैठी है और उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनमैच्ड है. आई थिंक ये जो डिजिटल इकोसिस्टम खुला है और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आज हैं, जहाँ आप एक शहर में बैठ के पूरे इंडिया में लोगों को रीच आउट कर सकते हो विद वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इज़ इनसेन. तो मेरे टाइम पे 21 साल की गज़ल ट्यूशन्स ले रही थी बिकॉज और कोई तरीका नहीं था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा पढ़ाई करनी है, चलो जॉब कर सकते हो, बट उसका टाइम आएगा, जब तक डिग्री नहीं है तब तक जॉब भी नहीं ले सकते. बहुत सारे रेपरेशंस थे. बट आज आप एक्चुअली अपने घर से बाहर स्टेप किए बिना ऑनलाइन, चाहे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहें स्मॉल स्केल पे, आप इंस्टाग्राम से भी शुरू कर सकते हैं. आप अपना इंटरेस्ट फीड इन करके आपके प्रोडक्ट में जिन लोगों को पैन इंडिया इंटरेस्ट है उनको अपना एड, उनको लाइक कंटेंट दिखा सकते हो, ऐड दिखा सकते हो. आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. इतना बड़ा इकोनॉमी है विच इज़ कंटेंट क्रिएशन. इतना बड़ा इंडस्ट्री है विच इज़ इन्फ्लुएंसर्स, राइट? यू डोंट हैव टू नेसेसरली स्टेप आउट ऑफ द हाउस. यू कैन क्रिएट कंटेंट इन योर सेफ स्पेस and just put it out there and it will reach out to the relevant people, right? There are so many opportunities. So my advice to Kriti would be कि पहले सबसे ज़रूरी है अपना इंटरेस्ट ढूंढो किस चीज़ में है, जहाँ पे it is not just for business but it has a why. Why do you want to do it? Because किसी भी चीज़ में टफ टाइम आएगा. जब वो टफ टाइम आता है ना, तब आपका वो पर्पस अगर बहुत स्ट्रांग हो ना, जैसे मेरे केस में, बिजनेस के केस में मेरा पर्पस था मेरा बेटा. जब मैं उसको देखती थी ना तो मुझे लगता था कि यार ये सारी हार्डशिप्स आर वर्थ इट बिकॉज आई एम क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर हिम एंड आई वांट टू क्रिएट इट फॉर द बेबीज ऑफ ऑल, लाइक ऑल ओवर इंडिया. तो हैविंग अ वेरी स्ट्रांग वाई, या जैसे मैं पेंटिंग करती थी, वो पैशन था मेरा. मैं सोते जागते, जब मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे थे तो भी मैं रात भर बैठ के पेंटिंग कर सकती थी बिकॉज आई यूज्ड टू एन्जॉय इट सो मच. So identify that passion or interest and see that
is this something that I can, for the first 3 months, selflessly give everything to? If you're able to identify that, then उसको सोचो कि अब इसके साथ मैं और क्या कर सकती हूँ. क्या मैं और लोगों को पहुँचना चाहती हूँ? क्या मैं ये प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना चाहती हूँ? अगर मुझे इस तरीके से बनाना है तो मुझे किन किन लोगों की मदद चाहिए होगी वो प्रोडक्ट बनाने में. वो अपना इकोसिस्टम ढूंढो. गूगल, AI आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, बट आपको नहीं आता है, यू हैव सो मच टू लर्न टुडे. उस टाइम पे हमें ढूंढना पड़ता था इंटरनेट कनेक्शन, साइबर कैफ़ेज़ में जाना पड़ता था, हमें लिमिटेड 45 मिनट्स का स्लॉट मिलता था. उसमें आप क्या क्या करोगे? स्कूल का काम करोगे कि खुद अपने पैशन से. बट आज लाइक वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अराउंड अस. हाउ कैन वी कॉन्शियसली कंज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन टू बिकम बेटर एंड लर्न? इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. फ़ोन पे हो जाता है. तो वो करो बहुत सारा, उससे सीखो. एंड देन तो वो भी वही आपको बता देगा कि अगर बिजनेस भी करना है, कुछ लॉन्च भी करना है, तो कहाँ पे लॉन्च करो, कैसे लॉन्च करो, क्या पहले 3 स्टेप्स रीच आउट करो. तो आई वुड से दैट डोंट, लिमिटेशंस होंगी, बट वो लिमिटेशंस आपके हेड में नहीं होनी चाहिए. इट माइट एग्जिस्ट लाइक जोग्राफिकली, बट योर माइंड इज ओपन. You have unlimited access to information. You have unlimited access to people pan India. You just have to find a way to reach out to the right kind of people and share your idea with them. And that eventually, like I say, one step forward at a time, that eventually will take you wherever you want to be. तो मैं घर से बाहर, मैं अभी पढ़ाई में फोकस करती हूँ, तो आप साइड हसल भी कर सकते हो. Why would you not do it? आपको अगर लग रहा है कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड पेरेंट्स वांट यू टू फोकस ऑन दैट राइट नाउ, योर ग्रेजुएशन, योर वर्क, साइड हसल से फिगर आउट कर लो. आप इवेंचुअली फर्स्ट जॉब लोगे. किसने बोला है फर्स्ट जॉब के साथ जो है अब आप पैशन को बिल्ड नहीं कर सकते हो? डू बोथ द थिंग्स टुगेदर. So I don't think, I think most of the limitations exist in our head. If we can overcome that, you will see a world full of opportunities. एक चीज़ कृति एंड लाइक्स ऑफ कृति, एक लिमिटेशन जो दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है, या लिमिटेशन बोलूँ या अगेन बिलीव्स की बात करूँ, कि पैसे को लेके हमारे हम मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास में पैसे को लेके बहुत अलग से एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है जो तोड़ने में हमें सालों लग जाते हैं, राइट. एंड जब टूटते हैं वो बिलीव, तो ऐसा लगता है शिट यार काश ही मुझे पहले पता होता कि मनी को हमने अलग डेफिनेशंस दी होती हैं. एनी सच आपके कुछ बिलीफ कभी पैसे को लेके टूटे हो? कुछ बचपन के अलग हो, बड़े हो के अलग हो? मेरे को जैसे मैंने बोला कि मुझे 8th क्लास में रियलाइज़ हो गया था कि पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ. तो मैंने हमेशा यही सोचा कि पैसे कैसे बनाऊं, और पैसे कैसे बनाऊं, और क्या कर सकती हूँ. तो आई हैव ऑलवेज थॉट लाइक दैट. वरुण एक बात, माय को-फाउंडर, माय हस्बैंड, वो एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं. वो कहते हैं कि यार बचपन से सिखाया गया है कि यार मिडिल क्लास में पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, चादर के बाहर पैर मत फैलाओ. एंड इट्स लाइक क्यों ना फैलाओ? फैलाऊंगा तो अल्टीमेटली चादर लंबी होगी ना. फैलाऊंगा ही नहीं तो फिर चादर की ज़रूरत भी नहीं लगेगी. तो चादर से बाहर पैर फैलाओ एंड फिगर आउट करो कि और क्या करना है, ये चादर और लंबी कैसे करनी है. लाइक उस माइंड सेट के साथ अप्रोच करो तो शायद चीज़ें काफ़ी डिफरेंटली हो जाएंगी. बिकॉज ये भी फाइनेंशियल, अगेन हम लोग grown up in a certain way with certain beliefs and we've been told कि consciously spend करो, save ज़्यादा करो, ये करो. बट वो सारे mindsets को यार challenge करके तो देखो. How can you make, like saving करो, अच्छा saving करो, बट saving इस तरीके से करो कि वो saved पैसा आपको और पैसा generate करके दे रहा है. Spend क्यों ना करो? Spend करोगे तो फिर hunger to make more money भी तो आएगा. तो करो ना स्पेंड. और फिर उस अर्ज के कि यार और ज़्यादा चाहिए, अब ये भी एस्पिरेशन है, अब ये भी एस्पिरेशन, एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो. तो आई वुड से द टाइम व्हेन आवर पेरेंट्स वर रेजिंग अस वाज वेरी डिफरेंट. वो लोग एक सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते थे हमारे लिए, बिकॉज शायद उन्होंने वो सेफ स्पेस नहीं देखा था जब वो बच्चे थे. तो उन्होंने वो सेफ स्पेस हमें देने की कोशिश की. अब हम उस सेफ स्पेस से आए हैं, बट हम अपने बच्चों को क्या देंगे शुड बी एंड कुड बी वेरी डिफरेंट. तो व्हाट इज़ दैट डिफरेंट दैट यू शुड बी डूइंग, राइट. मेरा बेटा है अगस्त्य, आई हैव 2 sons, अगस्त्य एंड अयान. अगस्त्य इज़ नाउ 10 years. So he often asks me, I need this, and I always tell him, I said, you do this task.
you get this. You do this task, you get this. Now he comes to me and he says, Mama, I need this electric scooter. What do I need to do? Rather than saying कि please दे दो. हम लोग हमेशा अपने पेरेंट्स के पास ऐसे गए हैं ना कि ये ले दो, फिर वो बोलते थे नहीं 4 महीना वेट करो, 6 महीना वेट करो. तुम उतना देर वेट करते थे कि eventually then you will earn it. But now with him, I am saying that you do a task and you earn the money. I will give you money. You make your own money. Even like घर के टास्क करने से why not? एंड पहले वो रेजिस्ट करता था, फ्रिक्शन आता था, उसको लगता था कि यार मेरे से क्यों काम करा रहे हैं. अब उसका माइंडसेट ही चेंज हो गया है. अब उसको लगता है कि यार फॉर मनी, फॉर लव आई कैन गो टू माई पेरेंट्स वेन एवर आई वॉन्ट, फॉर कम्फर्ट आई कैन गो टू माई पेरेंट्स वेन एवर आई वॉन्ट, बट इफ आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ मॉनिटरी आई विल नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट. एंड आई एम इन होप डूइंग दिस कि इवेंचुअली उसका ये बिहेवियर उसको अल्टीमेटली हेल्प करेगा लाइफ में. आई एम नॉट श्योर करेगा या नहीं करेगा, बट एटलीस्ट मैं ऐसे सोचना चाहती हूँ कि करेगा. आई एम श्योर इन 5 पॉइंट्स के साथ आपने अपनी लाइफ को रिलेट किया होगा, और गजल की जो एग्जांपल्स थी, जो इंसिडेंट्स थे, जो छोटे छोटे चेंजेस थे उनकी लाइफ के, उन्होंने भी आपको इंस्पायर किया होगा, गाइड किया होगा. क्या टॉप लर्निंग आपकी इस पॉडकास्ट में रही, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और अगर आप मेरी लाइव वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे हम माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हैं, फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सारी डिटेल्स उस लिंक में आपको मिल जाएंगी. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.